वार होनी चाहिए थी, वार क्यों नहीं हो रही, वार करो और कहानी ख़त्म कर। ये कहना उतना ही आसान है जितना वार करना मुश्किल। कहने को तो सब कह लेंगे कि वार होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लड़ाई होनी चाहिए थी, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन कभी उनसे पूछा है जिनके अपने उनकी आंखों के सामने शहीद हो गए, जिनके आशियाने जो उन्होंने उम्र भर की कमाई लगाकर बनाए थे उनकी आंखों के सामने तबाह हो गए। उनसे पूछिए जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। उनसे पूछिए जिनकी आंखों के 2 तारे उनकी आंखों के सामने ही ओझल हो गए। उस सैनिक से पूछिए जो घर की आर्थिक स्थिति, जिम्मेदारियों और देश के प्रति अटूट प्रेम के कारण सेना में भर्ती हुआ था। उसकी शहादत की खबर जब उसके घर पहुंची होगी तो उस घर का क्या हाल हुआ होगा। उस सैनिक से पूछिए जो अपनी एक दिन की ब्याही को घर छोड़कर आया था। या उससे पूछिए जिसे अपने अजन्मे बच्चे का चेहरा भी नसीब नहीं हुआ। एसी वाले रूम्स में और सेफ जोन में बैठकर ये कहना तो आसान है कि वार होनी चाहिए, लेकिन कभी एलओसी के सटे इलाकों में आकर देखिए या बॉर्डर के गांव में जाकर पूछिए, क्या सच में वार होनी चाहिए? जिनके अपने शहीद हो गए उनसे पूछिए, क्या वार होनी चाहिए? बॉर्डर एरियाज के इलाकों में हुई फायरिंग और शेलिंग से जिनका सब कुछ तबाह हो गया, जिन्होंने अपने जवान बच्चों को मरते देखा है, उनसे पूछिए। अभी तो वार शुरू ही नहीं हुई थी कि इतनी तबाही हो गई। सोचिए अगर वार शुरू हो जाए तो क्या होगा। वो छोटा सा बच्चा जिसने सिर्फ तोते और हाथी की कहानियां सुनी थी, उसे सायरन सुनाई दे रहे थे, गोलाबारी से कम कंपाती धरती महसूस हो रही थी। वो डरा सहमा किसी कोने में दुबक कर बैठा था। सोचिए उस माँ के गले से निवाले कैसे उतरे होंगे जिसे जब ये पता चला होगा कि उसका बेटा बॉर्डर पे 20 गोलियों के खड़ा है। उस पत्नी ने अपनी बच्ची को क्या जवाब दिया होगा जब उसने पूछा होगा, मम्मा पापा कब आएंगे? वो शहर जो कभी जगमगाया करते थे, कई दिनों से अंधेरे की चादर ओढ़े बैठे थे। यहाँ भीड़ रुका नहीं करती थी, वहाँ भीड़ नहीं थी। लड़ाई शब्द है तो छोटा सा, लेकिन इसके खामियाजे उतने ही बड़े। ये तबाही के सिवा कुछ नहीं। और उन लोगों को डर भी नहीं होता जिनका कोई अपना सेना में नहीं है। डर तो उन्हें है जिनका भाई, बेटा, पति, पिता सेना में है। उन्हें कैसा डर जिन्हें सिर्फ टीवी में बैठकर हेडलाइंस सुननी है।